हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे बहुपद के बारे में। बहुपद को जो है इंग्लिश में हम पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या होता है बहुपद, आइए देखते हैं। बहुपद क्या है? ऐसा व्यंजक जो ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का हो। ऐसा व्यंजक जो ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का हो उसे हम बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए लिखा गया है ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स प्लस सी, तो यानी एक्स स्क्वायर का जो घात है वो क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है, भिन्न में नहीं है, ये इसका भी घात। और यहाँ एक चीज और देखेंगे कि जो घात होना चाहिए, यानी बहुपद के लिए हमें क्या क्या चाहिए? बहुपद के लिए घात जो है पूर्णांक चाहिए। क्या चाहिए? पूर्णांक चाहिए। तथा पॉजिटिव चाहिए। कैसे चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। ये नहीं कि इसका घात जो है वो क्या होना चाहिए? घात समझ रहे हैं ना? ये व्यंजक दिया गया है ए एक्स स्क्वायर, इसका घात क्या है? 2 है। घात क्या है? घात इक्वल टू 2 तथा गुणांक जो होगा, गुणांक ए होगा, यानी कोफिशिएंट जो क्या होगा? ये होगा पावर 2 होगा। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? घात कहते हैं और इसे गुणांक कहते हैं। मतलब 2 घात है और गुणांक क्या है? ए है। इसी तरह से हम इस व्यंजक में देखेंगे कि जो इसका पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए और माइनस में ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। अब बहुपद जो होता है कई प्रकार के होते हैं। अभी बहुपद में जितने पद आएंगे वो उतने पद का बहुपद कहलाएगा। ठीक है, जितने पद आएंगे उतने पद का क्या कहलाएगा? बहुपद कहेगा। जैसे एग्जाम्पल में हम लिख लिए 5x स्क्वायर, ये क्या है? बहुपद है। बहुपद है। अब कैसे है? इसका घात देखेंगे। घात क्या है? 2 है। ठीक है, ये 2 क्या है? पॉजिटिव है तथा ये क्या है? पूर्णांक है। ठीक ना, इसलिए क्या है? बहुपद है। अगर हम ऐसे लिख दें 5x स्क्वायर प्लस 6 रूट एक्स प्लस 2, यानी इसका घात क्या आया है? यहाँ देखेंगे x के पास चलते हैं और x का घात देखते हैं। तो यहाँ x का घात क्या है? 2 है तथा यहाँ क्या है? रूट में आ गया है, यानी इसका घात अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे यानी 5x स्क्वायर प्लस 6x पावर 1/2 प्लस 2, तो यहाँ देख रहे हैं घात जो है पूर्णांक नहीं है, इसलिए क्या है? बहुपद नहीं है। इसे हम क्या कहेंगे? बहुपद नहीं है। अब थोड़ा आ जाते हैं बहुपद के प्रकार पे। आते हैं। जैसे अगर ऐसे भी कुछ और भी एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी बहुपद के प्रकार। कुछ और बहुपद देखने के बाद से इस पे काम करते हैं। आइए देखते हैं बहुपद। मान लीजिए कि आ गया 5 रूट एक्स आ गया, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है? तो बिल्कुल पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल बहुपद नहीं है। जैसे इसको x पावर 1/2, इसका पावर जो है क्या है? ये पावर जो आया है ये किस में आया है? पूर्णांक है। पूर्णांक नहीं है, इसलिए क्या है? बहुपद नहीं है। यदि पूर्णांक होता, अगर ऐसे होता 5x या 5x स्क्वायर, ये क्या होता? बहुपद होता। अच्छा, एक चीज और कि अगर 5 केवल लिख दे तो क्या ये बहुपद है? तो बिल्कुल बहुपद है, क्योंकि 5x पावर 0 क्या है? पॉलिनोमियल। ये रूट में तो है नहीं, इसलिए क्या है? पॉलिनोमियल है। ये क्या है? पॉलिनोमियल है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं बहुपद के प्रकार पे। बहुपद के प्रकार क्या होता है? टाइप ऑफ द, यानी टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी इसको कहेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार? यानी जितने पद होंगे बहुपद में, जितने पद होंगे वो उतने, मतलब उतने पद का बहुपद होगा। जैसे हम एक पॉलिनोमियल लिखते हैं 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, तो इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं। तो यह क्या होगा? ये यानी त्रिपदी बहुपद होगा। क्या होगा? त्रिपदी बहुपद है। त्रिपदी बहुपद है। जितने पद आएंगे उतने प्रकार का क्या होगा?
बहुपद होगा। जैसे अब आइए हम लिख दिए 5x + 6, इसमें कितने पद हैं? तो 2 पद हैं, तो ये क्या हो जाएगा? द्विपदी बहुपद होगा। द्विपदी 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 और बहुपद, ये क्या है? द्विपदी बहुपद है। अगर हम बहुपद और लिखें, जैसे हम लिख दिए 5x, कितने पद में है? तो 1 पद में। अगर लिख दिए 5, तो ये भी एक ही पद में बहुपद होगा। ये सब क्या है? एक पदी बहुपद है। जितने पद आएंगे उतने पद क्या है? 4 पद आते हैं तो 4 पदी बहुपद हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। बस बहुपद में बस इतना ही था। इस पे कुछ क्वेश्चंस है जो क्वेश्चन करने के बाद से कुछ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे यहाँ दिया गया एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या क्या होगी। अच्छा ध्यान दीजिएगा एक चीज, इसके शून्यकों की तरफ चलते हैं। शून्य क्या होते हैं थोड़ा समझ लीजिए। एक क्वेश्चन दिया है, फिर क्वेश्चन लिखने के बाद इसे समझाते हैं। कह रहा है क्वेश्चन यह है, ये देखिए आपका ऑप्शनल है, बहुविकल्पीय बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो ये जो आपके एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर 1 अंक में पूछा जाएगा। ये 1 अंक में पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन यह है कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। शून्यकों की संख्या होगी। अभी शून्य क्या होते हैं थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। शून्य क्या है कि अगर कोई मतलब हम व्यंजक रख रहे हैं, मान लीजिए x² + 5x + 2, यदि इस व्यंजक में x = 2 या जो भी फॉर्म रखने पे ये 0 दे दे तो वही इसका क्या हो जाएगा? शून्यक हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, इसको करते हैं। मान लीजिए कि ये 4 है और इसमें क्या रखेंगे? 0 आ जाएगा। x = -1 रख दें। हाँ, अगर x = -1 रखेंगे तो आ जाएगा -1 के पावर 2 + 5 × -1 + 4, यानी 1 - 5 और +4, यानी 5 - 5 = 0, यानी x बराबर -1 रखने पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई और एक ऐसा पद आएगा जो x बराबर -1 मतलब x बराबर रखेंगे तो वो भी 0 दे देगा, यानी 2 पद पे ये 0 देगा। यानी इसका पावर यदि 2 है तो इसके शून्य कितने होंगे? शून्य = शून्यक 2 होंगे। कितने होंगे? 2 होंगे। यदि पावर 1 रहेगा तो शून्य कितना होगा? 1 होगा। समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। पावर 3 रहेगा तो शून्य कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसे करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन यह है, ये क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है 2019 AB और 2024 HB में आया हुआ क्वेश्चन। कह रहा है एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या। हाँ, तो मैंने अभी बताया है कि हम एक द्विघात बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं, तो जितना उसका पावर होगा उतना उसका क्या होगा? शून्यक होगा। जैसे कि एग्जांपल में हम ले रहे हैं 2x² + 5x + 6, मान लीजिए 2 × 3 = 6, 2 × 3 क्या हो जाएगा? 6 × 2 = 12 नहीं। हाँ चलिए, ये एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं। ऐसे x² प्लस ले लेते हैं हम 4x + 4, ठीक है। इसके कितने शून्य होंगे? इसके 2 शून्य होंगे, क्योंकि इसका घात क्या आया है? घात ही बता देगा कि शून्यकों की संख्या कितना होगा। घात ही बता देगा शून्यकों की संख्या कितना होगा, यानी पावर बता देंगे कि इसके जीरोज क्या होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक द्विघात बहुपद के कितने शून्य होंगे? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन यह है, पहला 1, दूसरा 2, तीसरा दिया गया है 3, चौथा दिया गया है D यानी 4। कितने शून्य होंगे? तो द्विघात बहुपद है ना, ये द्विघात बहुपद है, 2 घात वाला। अच्छा, किसी व्यंजक को कैसे जानेंगे कि ये द्विघात है या त्रिघात है? तो कोई व्यंजक लिखा रहेगा तो उसमें सबसे बड़ा जो है घात को चुनेंगे। जैसे कि व्यंजक लिखे x³ + 4x
स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, तो इसके घात क्या होंगे, घात, तो सबसे बड़ा घात क्या है इसमें 3 है ना, तो इसके घात कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। यदि कोई व्यंजक ऐसे लिखा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसके घात क्या होंगे, तो सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 है ना, तो इसके घात कितने हो जाएंगे, 2। तो सवाल में पूछा जा रहा है कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या, तो द्विघात बहुपद है तो शून्य कितने आएंगे, 2 आएंगे। कितने आएंगे, 2। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। कितने शून्य होंगे, 2। द्विघात बहुपद के 2 शून्य, त्रिघात के 3 शून्य, जो 4 घात का जो व्यंजक आ जाएगा उसके कितने शून्य, 4 शून्य। तो ऐसे ही क्वेश्चन को लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और दिया गया है, क्वेश्चन यह है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य। आइए, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, समझने योग्य क्वेश्चन है। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक है। विकल्प दिया है ए -2 -5, बी 2 -5, सी 2, 5, अच्छा, डी -2 और 5 दिया हुआ है, और बताना है कि इसके शून्य कौन है। तो हम चाहें तो ऑप्शन में से उठा करके रख करके चेक करके देख सकते हैं, और नहीं तो एक आइडिया और है, इसको क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे। फैक्टर करने के बाद से जो है हम जो है शून्यकों की संख्या क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए एक मतलब इसे फैक्टर ही बताते हैं, फिर उसके बाद से 0 रख करके भी बता देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x दिया है प्लस 10 दिया है। अब इसके शून्यकों की संख्या बताना है, तो शून्य क्या होंगे, पहले इसका क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 10x स्क्वायर होगा, 10x स्क्वायर। अब इसको 2 भागों में मध्य पद तोड़ रहे हैं, ये बीच वाला पद को तोड़ करके इसका हम क्या कर रहे हैं, फैक्टर कर रहे हैं। तो मतलब x स्क्वायर ना लिखें, बेहतर रहेगा। तो मतलब 10 ले ली, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x स्क्वायर होगा। खाली 10 ले लीजिए ना, 10 को 7 को ही तोड़ना है ना। तो 10, अब ऐसे 2 नंबर बताइए कि जो है गुणा कर देने पर 10 आ जाए, यानी 10 आ जाए, और जोड़ने पे उसे क्या आ जाए, 7 आ जाए, या घटाने पे 7 आ जाए। तो स्पष्ट है, हम जानते हैं कि 5 और 2 ले लेंगे तो 5 दूनी तो 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब 5 और 2 को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 7 हो जाएगा। यानी 5 और 2 नंबर लिखेंगे कैसे। अब इसके लिखने का सबसे ज्यादा बच्चे गलती यही करते हैं कि लिखेंगे कैसे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिख देंगे, फिर 7 को ही तोड़ना है तो 7 को ऐसे लिखेंगे 5 प्लस 2, और x को क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे प्लस 10। ठीक है। अब x से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, x को अंदर लेकर आएंगे, तो 5x प्लस 2x प्लस 10। अब क्या करेंगे, इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस प्लस में गुणा होता है तो प्लस होता है। ये क्या हो जाएगा 5x, फिर प्लस प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है ना, तो प्लस प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही होगा। यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस ही होगा। यानी ये आ जाएगा 2x प्लस 10, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसके बाद से हम इसे ब्रैकेट में करेंगे, ब्रैकेट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये हो जाएगा प्लस यहाँ 2x प्लस 10, ये भी ब्रैकेट में हो गया। अब इसको जो है हम बारी बारी से मतलब अभी कॉमन करते हैं, कॉमन करने के बाद 0 कराते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ दिया गया है, इसमें से कॉमन क्या है, इसको अगर कॉमन करना है तो ऐसे तोड़ेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर है तो दोबारा लिखिए x इंटू एक्स प्लस 5 है तो 5 गुणे एक्स प्लस, अगर दिया है 2x है तो इसे लिखिए 2 गुणे एक्स प्लस 10 है तो 2 गुणे 5। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों में कॉमन का मतलब होता है कि पहले वाले ब्रैकेट में देखेंगे दोनों जो पद दिए गए हैं वो क्या है, उसमें क्या कॉमन है। तो दोनों में क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, x बाहर हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा 5। इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, x प्लस क्या हो जाएगा 5। दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 5, और ये क्या आ जाएगा x प्लस 2। अब इसके जीरोज निकालेंगे, तो पहले इसे लेंगे यानी x प्लस 5 को। अब बताओ यहाँ क्या रखेंगे, ये नहीं कि 0 करा देंगे, यहाँ 0 करा के फटाक दे 0 नहीं, यहाँ रखेंगे क्या कि ये 0 दे दें।
तो हम -5 रख देंगे, ये 0 दे देगा, यानी x बराबर -5 इसके क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अच्छा ये वाला है x + 2, अभी x का वैल्यू क्या रखेंगे कि ये 0 हो जाए, तो x बराबर हम अगर -2 रख देते हैं तो 0, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, -2। विकल्प में क्या आ गया, x बराबर -5 और -2 मिलाइए, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, यानी -5 और -2, ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है। यानी इसके शून्य क्या आ गए, -5 और -2। आइए -5 और -2 यहाँ रख करके चेक करते हैं कि 0 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ऑप्शन के मेथड से भी हम कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार के डाउट को दूर किया जा सकता है, मतलब ये इस हाई स्कूल से संबंधित, ठीक है, मैट्रिक से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसको दूर किया जा सकता है। तो आइए अब एक मेथड और है कि ऑप्शनल से क्या, ऑप्शनल में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने पहले इसको जो है मध्य पद तोड़ करके इसका जो है शून्य निकाल दिया, ठीक है। तो देखते हैं कि ऑप्शन से कैसे, जैसे ये दिया x² + 7x + 10 दिया है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ तो x का 2 वैल्यू दिया है, क्या क्या, x = -2 और -5, तो x बराबर क्या रखेंगे, -2, यानी -2 रखेंगे तो -2 का पावर 2 + 7 गुणे -2 + 10, ये कितना आ जाएगा, 4 + 7 दूनी -14 + 10, यानी 10 और 4 14, इसको ऐसे लिख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो लिखिए, 2 बार है तो 2 बार लिख लीजिए, प्लस 7 गुणे -2 + 10। अब माइनस माइनस का गुणा करते हैं, माइनस में माइनस का गुणा करते हैं तो क्या देता है, प्लस देता है, तो प्लस कितना हो जाएगा, 4, प्लस में माइनस का गुणा करते हैं, यानी प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, -3, माइनस क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 + 10, 10 4 14, -14 का टाइम क्या है, 0 आ गया ना, देखो ये इसका क्या है, शून्य है। ऐसे भी चेक कर सकते हैं। अच्छा अब 5 को चेक करते हैं कि क्या इसका शून्य है, नहीं है कि नहीं, तो 5 क्या करेंगे, x = क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, x = क्या रखेंगे, 5, आइए x = -5 रखेंगे तो क्या होगा, -5 का स्क्वायर + 7 गुणे -5 + 10, यानी ये 5 × 5 = 25 हो गया, और ये 7 × 5 = 35 हो गया, + 10। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो तो बताने वाली बात है नहीं, क्योंकि इसके पहले हमने क्या कर चुका है, अभी बता चुका है। तो सबसे पहले चीज होगा, जैसे -5 × -5 लिखेंगे, माइनस माइनस का गुणा करेंगे, प्लस 5 × 5 = 25, तो ये 25 आ गया, 5 सते क्या हो जाएगा, -35 + 10, अब 25 10 क्या हो जाएगा, 35 है, -35 बराबर क्या आ गया, 0, यानी x बराबर -5 पे क्या है, ये वैल्यू दे रहा है, 0 दे रहा है, तो इसका मतलब x का 2 शून्य होंगे, -2 और -5। इसको भी चेक कर सकते हैं कि 0 दे रहा है कि नहीं दे रहा है, यदि नहीं देगा तो शून्य नहीं होगा। अब x² + 7x + 10 है, हाँ, अब x बराबर 2 रखो, नहीं देगा 0, रख के देखो, 2 दूनी 4 + 7 दूनी 14 + 10, तो 14 4 28 10 38 हो गया, कहाँ 0 आ रहा है, 5 रखेंगे तो 0 आएगा, लेकिन इस पे 0 नहीं, ये नहीं, इसका ऑप्शन ये नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन कौन सही होगा, ये। ऐसे ही रख करके हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन करते हैं, जो आपका ये ऑप्शनल है, क्लास 9 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है। और पहला चैप्टर जो पढ़ाया गया है, पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं समझने के लिए। ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर ये दिया गया है कि, हाँ ये ग्राफ दिया गया है, आप थोड़ा ध्यान देंगे। क्वेश्चन दिया गया है, किसी बहुपद में क्या रहा है कि ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, किसी बहुपद fx, कोई बहुपद fx है के लिए y = fx का ग्राफ दिया है, ग्राफ में fx के शून्य को
की संख्या होगी, की संख्या होगी। कह रहा है कि किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx का ग्राफ दिया गया है। ग्राफ क्या है, ग्राफ को ड्रा कर लेते हैं। ग्राफ यह है, ऐसे ड्रा किया गया है। ये एक्स एक्सिस है, वाई है, वाई डैश है, एक्स डैश है। अब इसमें शून्यकों की संख्या पूछता है। देखिए एक्स, ये फंक्शन किस पार्ट में है, फंक्शन जो दिया गया है वो एक्स के फॉर्म में है। फंक्शन किसके फॉर्म में है, तो एक्स, एक्स एक्सिस पे जितना जगह ग्राफ काटेगा, जितना जगह काटेगा उतना इसका क्या होगा, शून्य होगा। आइए एक्स एक्सिस पे एक बार यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है और एक यहाँ काट रहा है, 1 2 3, यानी शून्यकों की संख्या कितना होगा, शून्यकों की संख्या कितना होगा, संख्या इक्वल टू 1 2 3 3। अगर ये फंक्शन y एक्सिस में होता, y में होता, एक्सिस नहीं y में होता, ये फंक्शन fx दिया गया है ना, तो x में है। अगर y में होता तो y पे एक जगह काट रहा है, तो कहते क्या, इसके एक शून्य होंगे। ये क्लियर हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। जितना जगह कोई भी क्वेश्चन हो, इस तरह से पॉलिनोमियल का ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन हो, और सबसे पहले एक्स का फंक्शन देखेंगे किस में है, तो फंक्शन एक्स के फॉर्म में है, तो एक्स एक्सिस पे जितना जगह ये जो है ग्राफ काटेगा उतना ही इसके क्या होंगे, शून्य होंगे। तो आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन करते हैं इससे। ऑप्शनल का कितने शून्य होंगे, 3। ऑप्शन में 3 दिया हुआ था। हाँ, यहाँ पे एक चीज देखिएगा, क्वेश्चन यह है कि बहुपद, क्वेश्चन है बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल, के शून्यकों का योगफल है। क्या होगा शून्यकों का योगफल, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे। अगर कोई व्यंजक इस फॉर्म में दिया है, मैं यहाँ बता देता हूँ, इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन दिया गया है a इक्वल टू 5, b इक्वल टू -2/3, c इक्वल टू -5/3, t इक्वल टू दिया गया है 3/5। अगर कोई व्यंजक दिया गया है, यदि कोई पद दिया गया, कोई बहुपद है, तो उसमें शून्यकों का योगफल या गुणनफल पूछ दे, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला यह होता है कि कोई मान लीजिए कि द्विघात बहुपद है, ax² धन bx प्लस c, ये दिया गया है, तो इसके शून्यकों का योगफल जब पूछेगा, शून्यकों का योगफल, तो क्या हो जाएगा, यहाँ ले लेंगे -x का गुणांक, x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो शून्यकों का यानी x का गुणांक क्या है, माइनस में b है, और x² का गुणांक क्या है, a है। यानी शून्यकों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, -b/a। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद क्या है भाई, c है, और x² का गुणांक क्या है, a है। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो अभी मैंने बताया शून्यकों का योगफल बराबर होता है, शून्यकों का योगफल इक्वल टू होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। -x का गुणांक क्या है, -5, सॉरी +5 है, -5 हो जाएगा, बटे x² का गुणांक क्या है, 3। आंसर ढूंढिए।
ए वाला सही नहीं है, बी नहीं, यानी -5/3 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका शून्य निकालेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, उसको योग कर लेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इससे दिक्कत होता है। तो ये सबसे आसान तरीका है, जल्दी भी हो जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हैं, जो फैक्टर करके शून्य निकालिए फिर जोड़िए तो टाइम लगेगा, ठीक है। एक बार फैक्टर करेंगे फिर टाइम लगेगा, उससे बेहतर ये तरीका है, इसमें रखेंगे जल्दी रिजल्ट पा जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर यही शून्यकों का गुणनफल पूछे क्या हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल, क्योंकि अक्षर पद बटे क्या होता है, x² का गुणांक होता है, तो -2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और है। यदि द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, आइए आगे करते हैं। कहता है द्विघात बहुपद ये है कि संगत समीकरण तो ग्राफ का आकार क्या होगा, ये भी सही नहीं है। द्विघात बहुपद 4x² - 4 शून्यकों का योगफल, देखिए क्वेश्चन दिया गया है द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यकों का योगफल। भैया शून्यकों का योगफल इसका दिया है कि शून्यकों का योगफल क्या होगा। ऑप्शन में दिया है A1, B दिया है 4, C दिया है -4, D दिया है 1/4। भैया इसके शून्यकों का योगफल अभी मैंने बताया है कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो माइनस में क्या हो जाएगा, -4/x² का गुणांक क्या होगा, 4, माइनस माइनस प्लस, यानी 4/4 = कितना, 1। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन हम जो है अति लघु उत्तरी में कर देते हैं। ये ऑप्शनल का क्वेश्चन था, ठीक है। ये ऑप्शनल कंप्लीट हो गया आपका, बहुत ज्यादा ऑप्शनल था नहीं द्विघात समीकरण में, वो क्या बोलते हैं बहुपद में, ठीक है। तो हम अति लघु उत्तरी प्रश्न कर लेते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कुछ हैं, उसको हम करा देते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आप जो है ऑप्शनल के लिए बहुत सारा करेंगे, और जो भी क्वेश्चन आपको फंसता है, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है। आपका यदि द्विघात बहुपद दिया है p - 1x² का शून्य 3 है तो p का मान, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरी प्रश्न है, अति लघु उत्तरी प्रश्न दिया गया है। यदि द्विघात बहुपद p - 1 × x² + px + 1 का एक शून्यक, देखिए क्या एक शून्यक क्या है, -3 है, तो p का मान क्या था, तो p का मान ज्ञात कीजिए, तो ऑप्शन है नहीं तो ऑप्शन दिया नहीं जाएगा, p का मान बताना है, ये दिया गया है, ठीक है। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। दिया गया है p - 1 x² + p × x + 1, ठीक है। अब एक शून्य दिया गया है तो p का मान पूछते हैं, x की जगह पे -3, यानी x बराबर -3 क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो p - 1 × -3 का होल स्क्वायर + p × -3 + 1। अब क्या रखेंगे यहाँ, p - 1, ये 2 बार करेंगे, ये p × -3 + 1। अब इसका करेंगे p - 1, ये 9 हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा करेंगे, अभी मैंने बताया माइनस में माइनस का गुणा करते तो क्या होता है, प्लस होता है, 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -3p + 1, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9p - 9 - 3p + 1, ये है ना। तो 9 में से 3 निकालेंगे क्या होगा, 6p,
और 9 ये कितना आ जाएगा 8। ठीक है, अब यहाँ पे क्या वैल्यू रखें, पी का की वैल्यू दी 0 दे दें, क्योंकि 9 में से गिरेगा तो 8 हो जाएगा। यानी अगर हम इसको रख दें 0 6 तो 2 4 8 3 4/3, यानी p बराबर क्या रखेंगे यहाँ पे, p इक्वल टू रखेंगे। अच्छा है तो इसको ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो p इक्वल टू यहाँ p इक्वल टू के लिए देखिए 4/3 तो रख के देखिए 0 दे रहा है कि नहीं, 6 इंटू पी का मान क्या हो जाएगा 4/3 माइनस 8, 3 दूनी 6 यानी 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 माइनस 8 बराबर 0। यानी इसको चाहे तो आप यानी p बराबर क्या रख सकते हैं 4/3, आप ऐसे कर सकते हैं। अगर 0 नहीं पता चल पा रहा है कि p का वैल्यू क्या रखेंगे 0, क्योंकि इसमें 0 तो दिया नहीं कि 0 करा लेंगे, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर नहीं समझ में तो अलग क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से 6p-8 दिया है तो 6p-8 p की जगह रखना है तो इसको आराम से 0 करा लीजिए अलग से, यानी 8/6 हो जाएगा 0 कराएंगे तो। ये 2 3 6 2 4 8, यानी p बराबर क्या रखेंगे 4/3, यानी p बराबर यहाँ 4/3 रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा 0। बस यहाँ मत रखिए, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर 0 करा के आप रिजल्ट निकालेंगे तो 0 तो इसमें था नहीं, ये आप जो है 0 करा के रिजल्ट निकाल देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, p का वैल्यू क्या आ जाएगा 4/3। यदि 0 होता तो हम 0 करा लेते, अभी द्विघात समीकरण पढ़ेंगे उसमें 0 आएंगे तो 0 कराएंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल रिजल्ट, यानी 4/3 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हाँ, ये दिया गया है कि पी एक्स बराबर x² + 1 क्यू एक्स बराबर 2x - 1, तो पी एक्स इंटू क्यू एक्स का घात ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा 9th क्लास का क्वेश्चन है, इसको आप देख लेंगे। क्वेश्चन यह है, कह रहा है कि पी एक्स इक्वल टू x² + 1 है। ठीक है, और क्यू एक्स इक्वल टू 2x - 1 है, तो पी एक्स इंटू क्यू एक्स की घात ज्ञात कीजिए। घात ये पी एक्स बराबर दिया है, क्यू एक्स बराबर दिया है, और पूछ रहा है कि पी एक्स इंटू क्यू एक्स का घात, मतलब ये दिया गया है घात ज्ञात कीजिए। ये घात ज्ञात करना है, इसका कैसे होगा, पी एक्स बराबर x² + 1 क्यू एक्स बराबर 2x - 1, तो ये पूछ रहा है कि पी एक्स इंटू क्यू एक्स का घात बताना है। तो पी एक्स इंटू क्यू एक्स, यानी पी एक्स का मान x² + 1 और क्यू एक्स का मान दिया गया है 2x - 1, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2x पावर क्यू, पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लाई आता है पहले इससे इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, इससे कर रहे हैं ना इसमें। ठीक है, तो 2x पावर कितना क्यू प्लस, अब इसी से इसमें करेंगे 2 से, तो प्लस प्लस क्या करेंगे प्लस 2x हो जाएगा। अब फिर अब ये तो 2x से दोनों में हो गया, अब 1 से दोनों में करेंगे, इसमें और इसमें करेंगे तो क्या होगा -x² - 1। ठीक है, ये कितना 2x पावर 3 प्लस 2x - x² - 1। अब इसको चाहे तो अरेंज कर सकते हैं, 2x पावर 3 - x² प्लस 2x - 1। इसके घात क्या होगा, घात जो होगा वो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा संख्या पावर इसका क्या है 3 है ना, तो घात इक्वल टू क्या होगा पावर, यानी पावर इक्वल टू क्या होगा, पावर इक्वल टू। ठीक, ये आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन यह दिया गया है, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करेंगे आप। ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन यह है यदि 4x = 3x² + 2x - 2, तो p3 p - 1 और p + 1/2 का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ ये वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ एक चीज़ देखिएगा, ये वैल्यू जो फाइंड करना है हमें p यानी x जगह पे एक बार 3 रखना है, एक बार -1 और एक बार 1/2। पी एक्स बराबर क्या दे रखा है, पी एक्स बराबर दे रखा है 3x² + 2x - 2 रखिए,
एक्स बराबर क्या रखिए पहले 3, यहाँ की भी एक्स बराबर पहले 3 दिया है, एक्स बराबर 3 रखने पर तो रखेंगे तो क्या होगा p इंटू 3, यहाँ 3 रख लेंगे, यहाँ 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 माइनस 2, यानी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख लेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 3 पुट कर देंगे। ये आ जाएगा कितना 3 इंटू 9 यानी कितना 27 आ गया, अरे यार सॉरी 3 इंटू 9 ये 6 हो जाएगा ना, ये भी है 2 यानी 27 प्लस 6 माइनस 2 33 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 31, ये आ गया P3 का वैल्यू। ऐसे ही क्या करेंगे P-1 रखेंगे, यानी पी एक्स बराबर क्या है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, अब यहाँ -1 रखेंगे, x बराबर क्या रखेंगे x बराबर -1, तो रखिए P-1 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 और -2 ये 3 -2 ये कितना हो जाएगा 3 -4 यानी -1, ये -1 आ गया, ये वैल्यू क्या आ गया -1 आ गई, एक्स बराबर -1 रखने में क्या आ गया -1 आ गया, यानी ये कैसे होगा यहाँ -1 रखेंगे, ये क्या 1 ये -2 ये -2 है ही, ये 3 मीन 4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या होता है जुड़ता है ना, तो 2 में 2 जाएगा तो मतलब 2 2 4 होगा, 4 में 3 जाएगा तो -1, ठीक है। P-1 इक्वल टू क्या आ गया -1। अब हम क्या करेंगे, अब x इक्वल टू क्या करेंगे, इसको थोड़ा नोट कर लेते हैं। P3 पे क्या आया था 31, P-1 पे आया था -1, जगह की दिक्कत है थोड़ा, इसलिए मैं यहाँ नोट कर लिया हूँ पिछले में। यहाँ कर क्या कर लेंगे, अब जो है यहाँ दिया गया है यानी पी एक्स इक्वल टू दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, तो अब यहाँ क्या करेंगे x बराबर 1/2 रखेंगे, तो p 1/2 बराबर 3 × 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 1/2 माइनस 2, ये कितना 3 × 1/4 हो जाएगा, और ये 2 से 2 कट गया, बचा कितना 1 -2, यानी ये 3/4 और ये कितना आ जाएगा -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे इसका यहाँ हर का हर में, तो 3 - 4/4 यानी -1 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। एक बार और देखते हैं 1/4, इससे 2 से 2 कट जाएगा -2, 2 में से 1 जाएगा तो -1, ये 3/4 हो गया, अब 4 में से 3 घटाएंगे तो -1/4 हो गया, ये आपका क्या आ गया P-1/2 बराबर क्या आ गया बी का, यानी x 1/2 रखे तो -1/4 आ गया, ये आपका क्या हो गया -1/4, ठीक है। अब इसे करना क्या है, इस क्वेश्चन में दिया है ऐसे दिया है P3 माइनस करना है P-1 वाला, P-1 वाला टर्म P-1/2 वाला, ठीक है। तो P3 का वैल्यू क्या है, P3 का वैल्यू अभी हमने निकाला था 31, P-1 का वैल्यू -1 आया था, प्लस P-1/2 का वैल्यू -1/2 आया, -1/4 आया था, 31 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, तो 31 1 32 -1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसमें से ये आ जाएगा आपका कर लीजिए ना 32 4 दूनी 8 8 3 24 248 -1 अब ठीक क्या होगा 4 इन 247 बटे क्या आ गया, ये अब क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो और भी क्वेश्चन स्टूडेंट आप करते रहिएगा, अगर कोई समस्या आती है तो पूछते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू।